सादर नमस्कार, वंदे मातरम। आप सबको ठाकुर केसरी सिंह बारठ जयंती की हार्दिक बधाइयाँ। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के जांबाज योद्धा, अपने परिवार का सर्वस्व समर्पण करने वाले और सशस्त्र क्रांति के सूत्रधार ठाकुर केसरी सिंह बारठ का आज 150वां जन्म जयंती दिवस है। आप सबको उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। ठाकुर केसरी सिंह बारठ ऐसे महान क्रांतिकारी थे जिनके जीवन का एक एक दिन, एक एक घटना, एक एक निर्णय, उनका एक एक भाषण, एक एक पत्र हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। इसीलिए तो अनेक कलमों ने उनके यश में अपने आप को सौभाग्यशाली बनाया। मैंने लिखा कि वक्त आने पर वतन पे वार दी जिसने जवानी, और जिसके खून में भी थी रवानी ही रवानी, बंधु के बलिदान की मां भारती खुदले भलैया, क्रांतिकारी केसरी के त्याग की अद्भुत कहानी, क्रांतिकारी केसरी के त्याग की अद्भुत कहानी। उसके त्याग का क्या कहना, जिसके परिवार के सारे पुरुष सदस्यों ने स्वातंत्र्य राजसूय में आहुति दे दी। राजस्थान के सशस्त्र क्रांति के पुरोधा, पूरे परिवार को क्रांति में झोंकने वाले, क्षत्रियों के सोए हुए अभिमान को पुनः जागृत करने के लिए सदैव लालायित रहने वाले, अपने समाज और सर्व समाज में सुधार के लिए आजीवन प्रयत्नरत रहने वाले और अपनी आन बान शान के लिए कुछ भी करने को कटिबद्ध एक स्वातंत्र्य संग्राम के योद्धा ठाकुर केसरी सिंह बारठ, जिनके हृदय में देश के लिए असीम प्रेम था। देश के समक्ष उन्होंने स्वयं और प्रियजनों के प्राणों को हमेशा तुच्छ समझा। यदा कदा ही इस धरा पर इस तरह के उदाहरण मिलते हैं जो जैसा कहते हैं वैसा करते हैं, कथनी और करनी में विभेद नहीं हो, जो कह करके नहीं करके दिखाते हैं। रास बिहारी बोस ने ठाकुर केसरी सिंह बारठ के त्याग को, बलिदान को रेखांकित करते हुए कहा कि ऐसे उदाहरण तो हैं कि पिता ने पुत्र को देश की बलिवेदी पर चढ़ने को भेज दिया हो, परंतु मेरे सामने केसरी सिंह बारठ यह पहला उदाहरण है जिसने अपने पुत्र के साथ में जामाता को भी राष्ट्रीय यज्ञ में आगे कर दिया, अग्रगण्य बना दिया। आप जानते हैं केसरी सिंह बारठ स्वयं क्रांति में अग्रगण्य रहे। हजारीबाग जेल में रह करके अपने जीवन के उन कष्टप्रद दिनों को उन्होंने गुजारा। उनके सुपुत्र अमर शहीद कुंवर प्रताप सिंह बारठ तो बरेली की जेल में जीवन की अंतिम घड़ियां भी पूर्ण कर गए, लेकिन अंग्रेजों के सामने क्रांतिकारियों के ठिकानों के भेद खोलने का उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। उन्होंने कहा कि मैं अपनी एक मां को हंसाने के लिए हिंदुस्तान की लाखों माताओं को रुला नहीं सकता। ऐसे संस्कारवान और राष्ट्रभक्त पुत्र को पैदा किया और उनको राष्ट्रीय बलिवेदी पर चढ़ा दिया। अपने अनुज जोरावर सिंह बारठ, जो राजस्थान के चंद्रशेखर के नाम से विभूषित हैं, उन्होंने क्रांति में किस तरह का योगदान दिया हम सब के सामने उदाहरण है। और उनके जामाता जवाई ईश्वरदान आसिया, आप विचार करें, एक परिवार के सारे सदस्य इस तरह से क्रांति में झोंक दिए गए। ऐसे राष्ट्रीय और स्वातंत्र्य समर के योद्धा को हम नमन करते हैं। रास बिहारी बोस के साथ में सचिंद्र सान्याल अपनी बंदी जीवन आत्मकथा उन्होंने लिखी, जिसमें पूरे देश के क्रांतिकारियों का जिक्र है। वो लिखते हैं कि नहीं मालूम आज भारत में कितने ऐसे पिता हैं जो सरदार केसरी सिंह की तरह सब जानबूझकर अपने और अपनी संतान को इस प्रकार देश के कार्य में बलि दे सकेंगे। सचिंद्र सान्याल बड़े क्रांतिकारी थे। बंदी जीवन में उन्होंने अनेक अपने अनुभव, घटनाओं के जिक्र किए हैं, संस्मरण लिखे हैं। उनमें केसरी सिंह बारठ पर, क्योंकि प्रताप सिंह बारठ के साथ में उनके रहे, बराबर की बैरिक में वो जेल में बंद थे और अंग्रेजों ने जिस तरह का असहनीय व्यवहार उनके साथ किया उसके वो साक्षी थे। रामनारायण चौधरी 21वीं सदी का राजस्थान पुस्तक लिखते हैं और उन्होंने लिखा कि केसरी सिंह बारठ का त्याग अनुपम था। उनका सारा परिवार एक तरह से स्वातंत्र्य पतंगों की तरह कुर्बान हो गया। जैसे अग्नि में पतंगे आकर के गिर जाते हैं और चिंता नहीं करते हैं कि हमारा फायदा होगा कि नुकसान होगा। हम
इससे कुछ प्राप्ति कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, लेकिन वो उस पर कुर्बान होने में अपना सौभाग्य समझते हैं और जीवन का ध्येय वही मानते हैं। उसी तरह से राष्ट्र को आज़ाद कराने के लिए परतंत्रता की बेड़ियां माँ के पाँव से, मातृभूमि के पाँव से वो बेड़ियां तोड़ने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ बलिदान दे दिया। सशस्त्र क्रांति के प्रबल समर्थक, मैं केसरी सिंह बारठ के व्यक्तित्व से बड़ा प्रभावित हूं। बहुआयामी व्यक्तित्व है। शिक्षा की बात करें, साहित्य की बात करें, क्रांति की बात करें, राजनीतिक विचारों की बात करें, सामाजिक सुधार की बात करें, पुरातन परंपराओं के उज्जवल पक्ष को उजागर करने की बात करें, नवागत के स्वागत की बात करें, केसरी सिंह बारठ सब जगह पर अपने आप को अग्रगण्य खड़ा करता है। सब कुछ लुटाने के बावजूद भी उसके भीतर एक अजस्र साहस भरा रहा और जीवन के अंतिम दिनों में आप देखिए, सशस्त्र क्रांति का प्रबल समर्थक होने के बावजूद भी उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन का समर्थन किया। इतना ही नहीं, वे स्वयं अपने जीवन का उत्तरार्ध गांधी जी के आश्रम में व्यतीत करना चाहते थे। उन्होंने मंशा व्यक्त की। उनका 7 दिसंबर 1940 का पत्र है जो राजपूताना के क्रांतिकारी रामनारायण चौधरी के नाम उन्होंने लिखा, और उस पत्र में लिखी उनकी पंक्तियां पढ़िए आप, रोमांचित हो जाता है राष्ट्रभक्त हृदय। वो लिखते हैं कि मेरी इन 70 वर्ष की बूढ़ी हड्डियों में स्वदेश के लिए शांत आहुति देने का अभी बल है, प्रबल इच्छा भी है। 70 वर्ष की उम्र में जिसने सब कुछ खो दिया हो, परिवार के सारे लोग एक एक करके बिछुड़ गए हों, वो व्यक्ति कहता है 70 वर्ष की इन बूढ़ी हड्डियों में अब भी देश के लिए, स्वदेश के लिए शांत आहुति देने का बल है, प्रबल इच्छा भी है। और रामनारायण चौधरी ने केसरी सिंह बारठ के इस पत्र को गांधी जी से वार्तालाप की और गांधी जी से उनका मंतव्य स्पष्ट किया। गांधी जी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। केसरी सिंह बारठ सशस्त्र क्रांति के। हम इतिहास को पढ़ते हैं तो लोगों ने बीच में विभेद खड़े कर दिए, लेकिन आप देखिए इन लोगों के बीच की वार्तालाप को। गांधी जी कहते हैं केसरी सिंह जी आएंगे तो उन्हें खुशी होगी, यानी कि उनके आश्रम में आकर के यदि केसरी सिंह जी रहते हैं तो महात्मा गांधी को खुशी होगी। गांधी जी ने रामनारायण चौधरी को कहा कि केसरी सिंह जी आएंगे तो उन्हें खुशी होगी। उनके उत्कृष्ट जेल जीवन का जिक्र मुझसे सर तेज बहादुर सप्रू ने किया है। महात्मा गांधी के पास में केसरी सिंह जी के उत्कृष्ट जेल जीवन का, उसकी कहानी यदि हम पढ़ते हैं, उस जेल में, हजारीबाग जेल में किस तरह से वो रहे हैं, कैसे प्रेरणा उनके जीवन से सारे बंदियों ने ली है और जेलर तक ने, जेलर के परिजनों तक ने उनसे प्रेरणा ली है, उसका अध्याय एक अलग ही है। गांधी जी कहते हैं मैंने उनके उस उत्कृष्ट जेल जीवन का जिक्र तेज बहादुर सप्रू से सुना है, मगर यहां के दैनिक जीवन का पालन तो सभी के लिए आवश्यक है। गांधी जी के आश्रम में अहिंसा की पालना करनी पड़ती थी, निरामिष भोजन की बात थी। तो गांधी जी को कहीं लगता होगा केसरी सिंह जी क्रांतिकारी विचारों के धनी हैं और चारण राजपूत परिवारों में है, तो राजपूत परिवारों के हिसाब से, चारण परिवारों के हिसाब से उनका खान पान होगा, तो पता नहीं वो पालन कर सकें कि नहीं कर सकें। केसरी सिंह जी के इस पत्र का, इस बात का जिक्र रामनारायण चौधरी ने जब ठाकुर केसरी सिंह बारठ से किया, केसरी सिंह जी का जवाब देखिए। मैं जब जब पढ़ता हूं उनकी परिभाषाओं को, किस तरह से अपने जीवन को एक अलग तरह से विरल व्यक्तित्व के रूप में उभारा है। वो अहिंसा की परिभाषा लिखते, महात्मा गांधी को लिखते हैं रामनारायण चौधरी के मार्फत, और वो कहते हैं कि मैं अहिंसा को मानव धर्म का सर्वोपरि अंग समझता हूं, क्योंकि हिंसा पाशविक वृत्ति है। आतताई पर अबला की रक्षा में कदाचित हाथ उठाने का प्रयोग अपरिहार्य हो तो भी हिंसक का हाथ तोड़कर तुरंत उसकी शुश्रूषा में उतना ही प्रेम पूर्वक लग सकता हूं जितना कि अपने प्रिय बंधु के लिए। कह नहीं सकता कि यह अहिंसा श्री बापू की अहिंसा की सीमा में आएगी या नहीं आएगी। अर्थ समझें। केसरी सिंह जी ने कहा कि जरूरत पड़े, यानी स्त्री की अस्मिता पे आंच आई हो, कोई व्यक्ति स्त्री पर आक्रमण कर रहा हो, उसकी अस्मिता पर आंच डालने के लिए प्रयास कर रहा हो, तो मैं रोक नहीं पाऊंगा अपने आप को, उसका हाथ तोड़ूंगा। लेकिन हाथ तोड़ने के तुरंत बाद मैं बुरे से घृणा नहीं करता, बुराई से घृणा करता हूं। इसलिए उस व्यक्ति की वैसे ही सेवा शुश्रूषा कर सकता हूं जैसे अपने माँ जाए भाई की और अपने परिजनों की कर सकता हूं। बापू की अहिंसा में यह अहिंसा आती है कि नहीं आती है मुझे मालूम नहीं। केसरी सिंह जी ने रामनारायण चौधरी को ये लिखा। ये विचार जब हम पढ़ते हैं तो लगता है कि तत्कालीन परिस्थितियों में उन्होंने स्वाधीनता के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु क्रांति का मार्ग चुना, परंतु मूलतः वे अहिंसा को मानव धर्म का सर्वोपरि अंग मानते थे।
उनके आचरण और व्यवहार में ये परिलक्षित होता है। यह अलग बात है कि वह सेवाग्राम नहीं जा सके और 14 अगस्त 1941 को उनका देहावसान हो गया, पार्थिव शरीर इस संसार से विदा हो गया, लेकिन उनके विचारों और सुकार्यों के बल पर आज भी वे हम सब के बीच में जिंदा हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मैं रूप सिंह जी बारठ की पंक्तियां बार बार स्मरण हो आती है, कैसा कैसा त्याग था उसका। रूप सिंह बारठ एक कवि हुए। उन्होंने लिखा कि धरा धाम अरुधन गई सह सुखरी घड़ियां, सुत प्रताप ग्यो छोड़ झड़न लागी दुख झड़ियां, माणिक सी मणि महल संगतज सुरग सिधारे, कुड़रो धूप दीप किशोर गयो वृद्ध बंधु विशारे, सब भांत वेह विपरीत वह कीनो सदा रुआड़ तो, तऊ कृष्ण देह वालो कवि वो केहर रहो दहाड़ तो। सारी परिस्थितियां ऐसी थी कि केसरी सिंह बारठ की जगह कोई और होता तो रोता रहता। सब भांत वेह विपरीत वह कीनो सदा रुआड़ तो, रोने के लिए मजबूर करने वाली परिस्थितियां थी। लेकिन कृष्ण देह वालो कवि केहर रहो दहाड़ तो। लेकिन वो श्यामल वर्ण वाला अजस्र तेज का स्रोत केसरी सिंह बारठ हमेशा दहाड़ता रहा, अंग्रेजों पर टूटता रहा, आतताइयों पर उसकी विचारों का और उसके व्यवहार का प्रहार होता रहा। अंत में मेरी पंक्तियों के साथ में इस वीडियो का समापन करते हैं। मैं केसरी सिंह जी को नमन करता हूं, ऐसे वीर को जिन्होंने अपने त्याग से हम सब के समक्ष अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। तुलसीदास जी ने कहा, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण त नरन घने रे। आचरण खुद ने किया, दूसरों को उपदेश नहीं दिया केसरी सिंह जी ने। मैंने लिखा कि पर उपदेश वारी बात ना विचारी कबे, वसुधा पे वारी होए भारी मान पाएगो। पर उपदेश वारी बात ना विचारी कबे, वसुधा पे वारी होए भारी मान पाएगो। और पूत को चढ़ाए पुनि भ्रात को चढ़ाए, ओ जामात को चढ़ाए निच गात को चढ़ाएगो। नाज गज राज ऐसे न हर पे क्यों न करे, कौम को सपूत हिंद भौमहू पे छाएगो। और मिशाल वीर वेशरी तपोबली तपेशरी, आवाम हिंद देशरी को केसरी दिखाएगो। मिशाल वीर वेशरी तपोबली तपेशरी, आवाम हिंद देशरी को केसरी दिखाएगो। अंतिम एक दोहा अक्षय सिंह जी रत्नू ने लिखा, डिंगल के शानदार कवि अक्षय सिंह जी ने कहा, हे केसरी सिंह जी, आपका त्याग, आपके सुपुत्र कुंवर प्रताप का त्याग, मैं तो इस पर न्योछावर होता हूं। उन्होंने लिखा कि रे घर बीले केसरी सुजस कथित संसार, रे घर बीले केसरी सुजस कथित संसार, तो पर तोर प्रताप पर अक्षय है बलिहार। हे केसरी सिंह बारठ, आप पर और आपके पुत्र भाई और जामाता उन सब के बलिदान पर अक्षय सिंह जैसे हजारों हजार लाखों लाख करोड़ों हिंदुस्तान के प्रेमी राष्ट्र प्रेमी न्योछावर होते हैं। आपको सदैव याद करते रहेंगे। केसरी सिंह जी बारठ अपने विचारों के कारण, अपने सुकृत्यों के कारण और स्वातंत्र्य राजसूय में जिस तरह की आहुति बारठ परिवार ने दी, उसके लिए सदैव याद किए जाते रहेंगे। हमारा सौभाग्य है कि हमारी पूर्व पीढ़ियों में इस तरह के लोग हुए हैं जिनको नमन करके, जिनको याद करके हम अपना सौभाग्य मनाते हैं। पुनः पुनः आप सबके प्रति कृतज्ञता जाहिर करता हूं। पुनः केसरी सिंह बारठ जयंती की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।